हेलो स्टूडेंट, न्यू कैरियर इंस्टीट्यूट में आप सभी का स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे इनफर्टिलिटी के बारे में। ठीक, यहाँ से जितने भी क्वेश्चन पूछ जाते हैं उन सभी को हम आज पढ़ेंगे। ठीक, तो हेडिंग डालेंगे इनफर्टिलिटी। इनफर्टिलिटी, ठीक, इसमें हम पहला पॉइंट लिखेंगे IUT, एम्ब्रियो ट्रांसफर डन इनसाइड यूट्रस आफ्टर इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। ठीक, IUT में हम लिखते हैं कि एम्ब्रियो ट्रांसफर डन इनसाइड यूट्रस आफ्टर इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। ठीक, उसके बाद अगला पॉइंट लिखेंगे गिफ्ट, मतलब गिफ्ट के बारे में। इसमें हम लिखते हैं गैमिट कलेक्टिंग या कलेक्ट लिख सकते हैं, कलेक्ट गैमिट एंड पुटिंग फीमेल फैलोपियन ट्यूब। ठीक, फीमेल फैलोपियन ट्यूब। जिप्ट में हम लिखते हैं कलेक्ट गैमेट एंड पुटिंग फीमेल फैलोपियन ट्यूब। ठीक, इसके बाद अगला पॉइंट लिखेंगे AI, इसमें हम लिखेंगे टेकिंग सीमेन फ्रॉम डोनर एंड ट्रांसमिट एंड taking semen from donor and transmitted into female genital tract। ठीक, taking semen from donor and transmitted into female genital tract। ठीक, इसके बाद अगला पॉइंट लिखेंगे जिप्ट के बारे में। जिप्ट के बारे में हम लिखते हैं कि जाइगोट पुट इनटू फैलोपियन ट्यूब। ठीक, इसके बाद अगला पॉइंट इसमें लिखेंगे ICSI, ICSI में हम लिखते हैं 1 स्पर्म ट्रांसफर्ड
इंटू ओबम, सभी लोग इतना नोट करेंगे। एक बार सभी पॉइंट को फिर से रिपीट करेंगे। पहला है IUT, ठीक। इसमें जो एम्ब्रियो होता है वो मोर देन 8 ब्लास्टोमियर होता है, ठीक। एम्ब्रियो ट्रांसफर डन इनसाइड यूट्रस आफ्टर इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, ठीक। दूसरा है गिफ्ट, जिसमें कलेक्ट गैमिट एंड पुटिंग इन फीमेल फैलोपियन ट्यूब, ठीक। तीसरा है AI, इसमें है टेकिंग सीमेन फ्रॉम डोनर एंड ट्रांसमिटेड इनटू फीमेल जेनिटल ट्रैक्ट, ठीक। चौथा है जिप्ट, जाइगोट पुट इनटू फैलोपियन ट्यूब। पांचवा है ICSI, वन स्पर्म ट्रांसफर्ड इनटू ओवम, ठीक। जिप्ट में जो एम्ब्रियो होता है वो अप टू 8 ब्लास्टोमियर होता है, ठीक। इसके बाद कुछ क्वेश्चन करेंगे। सभी लोग इसका आंसर बताएंगे। पहला क्वेश्चन है टेस्ट ट्यूब बेबी मीन्स, सभी लोग इसका आंसर बताएंगे। इसका आंसर होगा फर्टिलाइजेशन इन विट्रो एंड ट्रांसप्लांटेशन fertilization in vitro and transplantation in uterus. फर्टिलाइजेशन इन विट्रो एंड ट्रांसप्लांटेशन इन यूट्रस, ठीक। दूसरा क्वेश्चन है टेस्ट ट्यूब बेबी मीन्स ए बेबी बॉर्न व्हेन, सभी लोग इसका आंसर बताएंगे। इसका आंसर होगा द ओवम फर्टिलाइज एक्सटर्नली, the ovum fertilized externally and there after implanted in the uterus, ठीक। तीसरा क्वेश्चन है एम्ब्रियो विथ मोर देन 60 ब्लास्टोमियर्स फॉर्म ड्यू टू इन विट्रो फर्टिलाइजेशन इज ट्रांसफर्ड इनटू, सभी लोग इसका आंसर बताएंगे। इसका आंसर होगा यूट्रस, ठीक। चौथा क्वेश्चन है टू फॉर्म एम्ब्रियो इन विट्रो द मेल गैमेट इज ट्रांसफर्ड इनटू फीमेल गैमेट डायरेक्टली, जस्ट टेक्निक इज कॉल्ड, सभी लोग इसका आंसर बताएंगे। इसका आंसर होगा ICSI, ठीक। सभी लोग इतना नोट करेंगे। सभी लोग नोट कर लिए होंगे। इसके बाद इसके आगे कुछ क्वेश्चन और करेंगे, ठीक। सभी लोग इसका आंसर बताएंगे।
विच वायरस हैज dsDNA एज द जेनेटिक मटेरियल एंड इज ट्रांसमिटेड मेनली बाई सेक्सुअल कंटैक्ट। ठीक, सभी लोग इसका आंसर बताएंगे। इसका आंसर होगा हेपेटाइटिस बी। हेपेटाइटिस बी। ठीक, दूसरा क्वेश्चन है असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी IVF इन्वॉल्व्स ट्रांसफर ऑफ। सभी लोग इसका आंसर बताएंगे। इसका आंसर होगा जाइगोट इनटू द फैलोपियन ट्यूब। ठीक, हेपेटाइटिस बी असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी IVF इन्वॉल्व ट्रांसफर ऑफ। इसका आंसर होगा जाइगोट इनटू द फैलोपियन ट्यूब। तीसरा क्वेश्चन है इन विट्रो फर्टिलाइजेशन इज ए टेक्निक दैट इन्वॉल्व ट्रांसफर इनटू द फैलोपियन ट्यूब। सभी लोग इसका आंसर बताएंगे। इसका आंसर होगा आइदर जाइगोट एंड और अर्ली एम्ब्रियो, आइदर जाइगोट और अर्ली एम्ब्रियो up to 8 सेल स्टेज। ठीक, चौथा क्वेश्चन है इन विच टेक्निक द एम्ब्रियो आर ट्रांसफर्ड टू असिस्ट दोज फीमेल हु कैन नॉट कंसीव। सभी लोग इसका आंसर बताएंगे। इसका आंसर होगा जिप्ट एंड IUT। ठीक, तो आज का लेक्चर यहीं पर समाप्त होता है। अगले लेक्चर में हम न्यू चैप्टर पढ़ेंगे। ठीक, तो जितने भी पॉइंट लिखवाए गए हैं वो सभी इम्पोर्टेंट है। ठीक, यहाँ से आपको क्वेश्चन जरूर मिलेंगे। ठीक, तो मिलते हैं अगले लेक्चर में। थैंक्स।